फ्रेंड्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग वर्क चैप्टर से क्लास 9 का जो कि चैप्टर है, इससे हम पावर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और पावर क्या होता है? पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है। ठीक है, किसी भी वर्क को किस रेट से कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाता है? पावर। तो पावर की डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू, दैट मीन्स पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर आप डेफिनेशन इसकी कहेंगे तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। तो ये पावर का आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं कि यूनिट सेकेंड में जो वर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं? पावर। इसको T को अगर हम 1 कहना चाहें तो 1 सेकेंड में जो वर्क किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी पावर बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं। इसके साथ हम अब देखेंगे कि इसकी एनर्जी मतलब पावर की यूनिट क्या होती है। पावर की जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं वॉट। क्या है यूनिट इसकी? वॉट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। और इसकी दूसरी यूनिट एक और है जिस यूनिट को हम लोग क्या कहेंगे? आप यहाँ से अगर यूनिट की मतलब पावर की यूनिट कहना चाहें तो क्या हो जाएगी? वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। और टाइम की क्या होती है? सेकेंड। तो दूसरी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड। तो दोनों यूनिट आप कह सकते हैं, बट इन जनरल पावर की यूनिट क्या यूज़ की जाती है? वॉट यूज़ की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि पावर का अगर फॉर्मूला हमें एनर्जी के टर्म्स में लिखना हो तो क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला यहीं से निकल आएगा। देखिए, वर्क अगर यहाँ से हम निकाल लें तो वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। और यही वर्क जो है वो क्या कहलाएगा? एनर्जी कहलाएगा। मैंने आपको पहले ही क्लास में इससे बताया था कि वर्क और एनर्जी सब चीज़ें क्या हैं? एक ही जैसी हैं। इसलिए जो हमें एनर्जी निकालनी है या हमें वर्क निकालना है तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? पावर इनटू टाइम। देख लीजिए, दूसरा फॉर्मूला आपको बता दें हम। पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम भी हो सकता है। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। वर्क है तो वर्क लिख दीजिए, एनर्जी है तो एनर्जी लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग इसको ब्रेक करना चाहें तो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी यानी वर्क डन, तो क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे क्या हो जाएगा? टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। दैट मीन्स F इंटू वी। तो यहाँ पे P का एक फॉर्मूला और आ गया जो कि है F इंटू वी। तो अगर वर्क गिवन है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, एनर्जी गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, और अगर वेलोसिटी और फोर्स गिवन है तो पावर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? P इज इक्वल्स टू F इंटू वी। ठीक है, ये क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन कौन सी इसकी यूनिट हो सकती हैं, बिगर यूनिट क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। इतना लिख लीजिए आप। एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि पावर कैसी क्वांटिटी, स्केलर है कि वेक्टर है। तो पावर आप देखिए जरा, फॉर्मूला क्या था? वर्क अपॉन टाइम। टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है और वर्क भी कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ओवरऑल पावर भी कैसी हो जाएगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ यूनिट्स आपको बता दें, कभी कभी कुछ यूनिट्स बड़ी वाली यूनिट्स दी होती हैं न्यूमेरिकल में, आपको उसको चेंज करना होता है नॉर्मल वॉट में, तो आप किस तरीके से उसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आप लिख लीजिए किलोवाट। अगर 1 किलोवाट लिखा है और आपको उसको वॉट में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किलोवाट के बाद अगर आपको दिया है 1 मेगावाट, ठीक है, तो मेगावाट को जब वॉट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 10 की पावर 6 वॉट। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 10 की पावर 6 से। मेगा के बाद अगर हम यहाँ पे लिखा हो गीगावाट, तो गीगावाट के लिए आपको क्या लिखना होगा? 10 की पावर 9 वॉट। ठीक है, ये सब चेंज करने वाले। और अगर लिखा है 1 मिली वॉट, ठीक है, तो मिली वॉट को अगर वॉट में चेंज करना है तो आप क्या बताएंगे? 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ कन्वर्जन है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में आपको काम देंगे।
पावर की एक यूनिट आपको और देखने को मिलेगी, इसको इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, इसका क्वेश्चन अक्सर आता है। पावर की एक बिगर यूनिट है जो कि होती है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, HP। तो 1 हॉर्स पावर कितने इक्वल होता है, 746 वॉट। क्वेश्चन आपका ये आता है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी वॉट, तो आप क्या लिखेंगे, 746 वॉट। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में गिवन होगा 2 हॉर्स पावर ऑफ पावर, तो आप क्या करेंगे, 2 को 746 से मल्टीप्लाई करके उसको वॉट में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट आप उसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस जो कि पावर पे बेस्ड हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन गिवन है आपके पास, अ बॉडी डज 30 जूल्स ऑफ वर्क इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स पावर। तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ गिवन है, 30 जूल ऑफ वर्क, दैट मीन्स वर्क कितना गिवन है, 30 जूल। इसके बाद क्या कह रहा है, कितने टाइम के लिए, 5 सेकेंड, दैट मीन्स टाइम इज 5 सेकेंड। आपको फाइंड क्या करना है, पावर फाइंड करना है। और मैंने अभी आपको पावर का फॉर्मूला वर्क के टर्म में क्या बताया था, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। तो सिंपली आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 30/5, दैट मीन्स 5 6 30, आंसर आ गया 6। अब पावर लिखा है तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, दैट मीन्स P इज इक्वल्स टू 6 वॉट। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा वैल्यूज गिवन थी आपको और सिंपली आपको पावर निकालना था। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वाटर पंप रेजेस 50 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 25 मीटर इन 5 सेकेंड। क्वेश्चन में कह रहा है एक वाटर पंप है जो कि 50 किलोग्राम ऑफ वाटर को कितनी हाइट तक ले जा रहा है, 25 मीटर तक, कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। तो गिवन पहले आप लिखिए, गिवन में देखिए सबसे पहले मास गिवन है, मास लिख लिया, कितना है, 50 किलोग्राम। आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है, हाइट लिखी हुई है, यानी h कितना गिवन है, 25 मीटर गिवन है। देन टाइम दे रखा है, यानी टाइम हो गया 5 सेकेंड। और यहाँ पे आपको g दिख रहा है, तो g की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, पावर। इतनी चीज़ें आपको गिवन है और आपसे क्या पूछा है, पावर। अब आप देखेंगे कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, एक और होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो फोर्स का तो नाम यहाँ पे कहीं नहीं है। ठीक है, तो यानी वो तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वर्क अपॉन टाइम यूज़ किया। अब वर्क देखिए, डायरेक्टली वर्क नहीं गिवन है, मास गिवन है, h गिवन है, g गिवन है। आप mgh क्या होता है, आपको मैंने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, वही किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे, वर्क की इक्वल। कहने का सेंस ये है, w की जगह पे आप क्या लिखेंगे, mgh अपॉन क्या लिख देंगे, t। मान लो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन होती, मास गिवन होता, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी वाला यूज़ कर लेते हैं, हाफ mv² अपॉन t। ठीक है, तो अगर वर्क डन डायरेक्टली नहीं गिवन है तो आप वैल्यूज़ को देख करके आप गेस करेंगे कि यहाँ पे कौन सी एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना है या क्या करना है। तो यहाँ पे हमने mgh अपॉन टी लिख दिया। m कितना गिवन है, 50 गिवन है, g है 10 और h है 25 और टाइम कितना गिवन है, 5 से इसको कैंसिल कर लिया, 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 00, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट। 2500 वॉट आ गया पावर। ठीक है, तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के पहले आपको गिवन लिखना है, उसके बाद आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं कमर्शियल यूनिट क्या है पावर की। कमर्शियली हम किस तरीके से पावर को यूज़ करें, जैसे हमारे घर में मीटर लगा होता है तो उसमें जो पावर आती है, लाइट आती है, उसको किस में मेज़र किया जाता है, किलोवाट आवर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट देखेंगे क्या है, फिर कमर्शियल यूनिट का रिलेशन क्या है उसको भी देखेंगे। देखिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, अभी मैंने आपको ई का फॉर्मूला यानी एनर्जी कहिए या वर्क कहिए क्या बताया था, P इंटू टी। तो कमर्शियल यूनिट जो होती है वो एनर्जी की, वो क्या है,
किलोवाट आवर। ठीक है, मतलब पावर किस में लिखी जाती है, किलोवाट में, और टाइम है ये आवर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवाट आवर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में, KWH। ये रिप्रेजेंटेशन है किलोवाट आवर का। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, आप डेफिनेशन बताइए 1 KWH की, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि कोई भी मतलब एप्लायंस जो भी हो, कोई भी ऐसा जिसमें कि पावर 1 घंटे में 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता हो, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जो कि 1 घंटे में 1 किलोवाट आवर पावर कंज्यूम करता हो, तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 किलोवाट आवर। सिर्फ आपको ब्रेक करके टर्म्स को बताना है। तो 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by an electrical appliance of power 1 kilowatt for 1 आवर। ठीक है, ये चीज़ हो गई, 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन हो गई। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि 1 किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए आप वो कैसे फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर, दैट मीन्स KWH, एंड जूल। देखिए एनर्जी की ये भी यूनिट है, एनर्जी की ये भी यूनिट है, आपसे दोनों में रिलेशन पूछा गया है। तो देखिए 1 किलोवाट आवर को, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका अक्सर 1-2 नंबर में पूछा जाता है कि किलोवाट आवर जूल में रिलेशन को फाइंड करिए। तो किलोवाट इनटू क्या लिख दिया, 1 आवर लिख सकते हैं, इसको हमने ब्रेक कर दिया। किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, मैंने आपको भी बताया था। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, दैट मीन्स 3600 सेकेंड। ठीक, फिर अगर हम इसको कंबाइन करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 36, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा, वॉट सेकेंड। ठीक, वॉट सेकेंड का मतलब क्या हो गया, जूल। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया, 36 इंटू 10⁵। ठीक है, एक नोटेशन के लिए सिर्फ इसे कि हम मतलब जो भी कोई भी आंसर लिखते हैं अगर पावर में है तो जनरली एक डिजिट के बाद पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 10 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, और 10 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। डिवाइड की वजह से इसको हमने 3.6 लिख दिया, और मल्टीप्लाई में एक पावर यहाँ पे बढ़ गई तो कितना हो गया, 10⁶ जूल। तो कहने का सेंस है 1 किलोवाट आवर जो है वो किसके इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्वल होता है। ठीक है, ये रिलेशन है और ये आपको लर्न करना है। न्यूमेरिकल्स में भी आप क्या करेंगे, जब भी किलोवाट आवर दिया होगा उसको आप जूल में पहले चेंज करेंगे, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन हम इस टाइप का भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, दैट मीन्स पावर कितना गिवन है, 1500 वाट गिवन है। आगे कह रहा है हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 10 आवर, एनर्जी पूछी गई है आपसे और कितने टाइम में पूछी गई है, 10 आवर में। ठीक है, इतना आपको गिवन है। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको पता है, सीधे सीधे क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो आपने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, 1500 इंटू 10, और यहाँ पे कितना हो गया, वॉट आवर, ये तो आएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 15,000 हो गया, ये हो गया वॉट आवर। लेकिन आपको मैंने अभी क्या बताया था कि एनर्जी क्या होती, किलोवाट आवर होती। तो इसको वॉट को किलोवाट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा।
तो ये चेंज हो जाएगा किलोवाट में, और ये तो आवर तो आपका लिखा ही था, इसको कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से एनर्जी जो निकल के आई वो कितनी आ गई, 15 किलोवाट आवर। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 किलोवाट आवर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा नहीं कि अगर जूल में चेंज करना होता तो हम लोगों ने इसको 3.6 इंटू 10⁶ में चेंज कर दिया होता। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं तब आप चेंज करिए, अदरवाइज़ कोई ऐसी नीड नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू का ध्यान रखिएगा, किलोवाट आवर ले रहे हैं तो इसको किलोवाट में कर लेना, इसको आवर में कर लेना, तब सॉल्व करना। ठीक है, तो इस टाइप से आपके पावर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी यहीं पे ख़त्म होते हैं, और जो इनमें रिलेशन थे, जो भी इम्पोर्टेंट थे, मैंने वो आपको बता दिया। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आराम से देखिए, समझिए, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, एक क्लास हम वर्क पे और देखेंगे जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल की क्लास होगी, जिसमें हम लोग काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इससे अच्छे से प्रैक्टिस करिए।